ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर दोबारा मिले हैं इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिले हैं फिर दोबारा लाभ हानि के भाग 3 के लिए। लाभ हानि भाग 3, इसमें हम कुछ विशेष तरह के क्वेश्चनों की डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन क्वेश्चनों की डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के अंदर देखो, हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है, जिसका शॉर्टकट मेथड किस तरह से हम कर सकते हैं उसको सॉल्व, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति, उसके पास जितनी भी वस्तुएं थी उसका 1/4 भाग उसने बेच दिया 6% लाभ से। 1/4 भाग उसने बेच दिया 6% के लाभ से। उसी वस्तु का 1/3 भाग उसने बेच दिया 5% के लाभ से, और जितना भी शेष बच गया वह उसने बेच दिया 8% के लाभ से। इस पूरे सौदे में ये बताना है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ये बताना है पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और मैं लिख लेता हूँ साथ में ही। क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपने पास में जितनी वस्तुएं पड़ी थी उसका 2/3 भाग 10% लाभ से बेच देता है। उसका 2/3 भाग 10% लाभ से बेच देता है, और शेष वस्तुएं वह 5% हानि से बेचता है। 5% हानि से बेचता है। पूरे सौदे में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। पूरे सौदे में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये दो क्वेश्चन सेम हैं, बस फ़र्क इतना है इसमें 2 ही रकमें, इसमें हमने 3 पार्ट बनाए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, उसमें देखो। सबसे पहले इस 2 पार्ट वाले को देखते हैं। हम क्या कहेंगे, जो नीचे दे रखा है उसको मानने का मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। जो चीज़ नीचे देता है उसको मानिए। हम मानते हैं उस व्यक्ति के पास कितनी वस्तुएं थी, 3 वस्तुएं हैं। हम मानते हैं उस व्यक्ति के पास कितनी वस्तुएं हैं, 3, और 3 का 2/3 यानी कि कितनी होगी, 3 से 3 घट गया 2 वस्तुएं वह कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। शेष 3 में से जब उसने 2 बेच दी तो शेष कितनी रहेगी, 1 वस्तु। शेष कितनी रहेगी, 1। तो 1 वस्तु उसने किस पे बेची, 5% हानि पर बेची। 2 वस्तुओं पर 10% का लाभ हो तो यहाँ पर कुल लाभ उसका कितना हो गया, 20%। दोनों वस्तुओं पे 10% लाभ हो तो कुल लाभ कितना हो गया, 20%। 1 वस्तु पर 5% की हानि हो तो इसका मतलब हानि कितने की होगी, 5% की। पूरे सौदे में क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ था पहले दोनों पे, तीसरी पर क्या हुआ, 5% की हानि हो गई। तो 5 हानि का निकालेंगे तो पूरे सौदे में उसे अभी तीनों के तीनों वस्तुओं पर लाभ कितना हुआ, 15% का। और अगर हम इसे 3 से भाग दे दें तो इसका पूरे सौदे का जो नेट लाभ और हानि पूछता है हमसे, वो आ गया कितने परसेंट, 5%। पूरे सौदे में उस व्यक्ति ने 5% लाभ कमाया। ये प्रक्रिया है। क्या करेंगे, सबसे पहले वो वस्तु मानिए 3 का 2/3 निकाला 2, 10% लाभ यानी 20 लाभ।
एक वस्तु कितने में 5% हानि, मतलब 5 रुपये की हानि हो गई। 15 रुपये का लाभ हुआ 3 वस्तुओं पर, एक वस्तु के लिए निकाला कितना 5%, तो लाभ कितना हो गया 5% का। अगर ये माइनस में आ जाता, हानि ज़्यादा होती, तो ये हानि भी आ सकती थी। अब इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ बोला गया था एक व्यक्ति ने वस्तुओं का कितना भाग 1/4 भाग, और फिर बोला कितना भाग 1/3। मैंने कहा जो नीचे आएगा उसको मानना है। यहाँ नीचे 4 भी आ गया और नीचे 3 आ गया, तो मानने क्या, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो नीचे 4 और 3 का एलसीएम मान लेंगे। जो दो अलग अलग वस्तुएं दे रखी है, जो रकमें दे रखी है, उन रकमों का एलसीएम मान लेंगे। तो यहाँ 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। तो हम मानेंगे उस व्यक्ति के पास कितनी वस्तुएं थी 12 वस्तुएं थी। उस व्यक्ति के पास कितनी वस्तुएं थी 12 वस्तुएं थी। 12 का 1/4 जो कि कितना होता है 3। 12 का 1/3 जो कि कितना होता है 4। तो 3 वस्तुएं तो बेची उसने 6% लाभ पे, 4 वस्तुएं बेची 5% लाभ पे, 4 और 3 7 होगी। तो शेष कितनी रहेगी 12 में से 5। शेष कितनी रहेगी 5। 3 वस्तुओं पर 6% लाभ हो तो यहाँ लाभ कितना हो गया बेटा जी 18% का। अगर 4 वस्तुओं पर 5% का लाभ हो तो 5 चौके लाभ कितना हो गया 20% का। अगर 5 वस्तुओं पे 8% का लाभ हो तो 8 पंजे 40% का लाभ हो गया। तो कुल मिला के पूरे सौदे में 40 और 20 60 और 18 78% का इसको लाभ हो गया। कितनी वस्तुओं का सौदा करके 12 वस्तुओं का सौदा करके। 12 वस्तुओं का सौदा करके कितने परसेंट का लाभ 78% का लाभ। एक वस्तु के लिए निकालते हैं तो 12 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, 12 से भाग देंगे। 12 छिके 72, 6 पे गया, बचे कितने 6 और 0 लगाएंगे पॉइंट लगा के तो 5 पे। तो उसका कुल मिला के जो लाभ निकला वो कितने परसेंट निकल गया 6.5%। 6.5% उसका नेट क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को करना सीखा। इसी का ही और रूप आगे देखते हैं। फिर इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस करते हैं। पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यक्ति ने 5400 रुपये की एक वस्तु खरीदी। एक व्यक्ति ने 5400 रुपये की एक वस्तु खरीदी। उसका 2/3 भाग 5% लाभ से बेच दिया। उसका 2/3 भाग 5% लाभ से बेच दिया। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ से बेचे। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ से बेचे कि उसे कुल मिलाकर 13% का लाभ प्राप्त हो। कि उसे कुल मिलाकर 13% का लाभ प्राप्त हो। ये क्वेश्चन है। अब बच्चे जैसे ही 5400 दिया, बच्चे क्या करते हैं 5400 का 2/3 निकालने लग जाते हैं और आगे इस क्वेश्चन को हल करने लगते हैं। उससे क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है। हम इसे छोटा करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया वही तरीका यूज़ करते हैं। देखिए अपने पास में ये 3 है बटा में और तो दूसरी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे उस आदमी के पास वस्तुएं कितनी थी 3 का 2/3 करोगे तो 2 वस्तुएं तो बेची उसने 5% लाभ से। एक वस्तु का हमें बताना है और कुल वस्तुएं कितनी थी 3। कुल वस्तुएं कितनी थी 3। देखिए कैसे करेंगे। 2 वस्तुओं पे 5% लाभ यानी कि कुल लाभ यहाँ कितना हो गया 10। यहाँ कितना हो गया 10। 3 वस्तुएं 13% की लाभ वाली तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39। यानी सारी वस्तुओं पर जो लाभ है वो 39 है। पहली 2 पर लाभ कितना हुआ 10 का। तो जो एक बच गई उसका लाभ निकालने के लिए इनको घटा देंगे। घटाने से कितना आया 29%। तो जो एक वस्तु बची उसका लाभ कितना था
29। अगर यहाँ 2 बची होती तो 2 से भाग दे देते, अगर 1 ही है तो ये इसका लाभ आ गया। तो एक वस्तु का लाभ कितना, 29%। दोबारा समझें, जब 5400 को हमने यूज ही नहीं किया इस क्वेश्चन में, सीधा ही डायरेक्ट निकाल दिया। डायरेक्ट निकालने का तरीका, 5400 की खरीदी हुई थी लेकिन इसने क्वेश्चन बोला 2/3 वस्तुएं 5% लाभ से, तो हमने अपनी तरफ से 5400 ना लेके उसे क्या ले लिया, 3 वस्तुएं। 3 का 2/3 किया 2 5% के लाभ से 10%। एक वस्तु पे पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, और तीनों वस्तुओं पे 13% लाभ, मतलब 39% का लाभ। 39 में से 10 गया 29, जो एक वस्तु बच गई उस पर लाभ कितना हुआ, 29% का। इस तरह से बेटा ये लाभ हानि का एक क्वेश्चन कंप्लीट जैसा पहला किया था। अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, वो है एक व्यक्ति ने 96,000 रुपये की कुछ वस्तुएं खरीदी। एक व्यक्ति ने 96,000 की कुछ वस्तुएं खरीदी, उसमें से 2/5 हिस्सा, उसमें से 2/5 हिस्सा 6% हानि से बेच दिया। उसमें से 2/5 हिस्सा 6% हानि से बेच दिया। शेष को वह कितने में बेचे, कितने प्रतिशत लाभ से बेचे कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो, कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो। ये कैसे निकालेंगे, सेम तरीका, अलग कोई कुछ नहीं करना। क्या करना है, बटा में 5 आ गया, हम मानेंगे कितने, 5। माना उस आदमी के पास वस्तुएं कितनी थी, 5। 5 का 2/5 करेंगे तो 2 वस्तुएं तो उसने बेच दी 6% घाटे पे, यानी ये घाटा कितना हो गया, 12% का। घाटा कितना हो गया, 12 का। अब शेष वस्तुएं कितनी बचेगी, 3, और कुल वस्तुएं कितनी है, 5। पांचों वस्तु पर 10% का लाभ का मतलब कितना लाभ चाहिए, 50 का। अब देखो पूरे सौदे में 50 का तो उसे लाभ चाहिए, ये भी बात है, और पहली 2 से घाटा कितना हो गया, 12% का। 12% घाटा भी हो गया, ये घाटा भी कवर करना है और ये फायदा भी लेना है, यानी 50 और 12 दोनों लेने हैं हमें किससे, इस 3 वस्तुओं से। तो 50 और 12 कितने होते हैं बेटा, 62, यानी इन तीनों वस्तुओं से हमें कितना लेना है, 62% लेना है। कितनी वस्तुओं से, 3 वस्तुओं से। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 3 से भाग देते हैं, तो 62/3, 20 सही 2/3%, 20 सही 2/3%, यानी जो 3 वस्तुएं बच गई, इन तीनों वस्तुओं को हमें 20 सही 2/3% लाभ से बेचना पड़ेगा। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ने पूछा था शेष 3 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ से बेचा जाए कि पूरे सौदे में 10% का लाभ हो जाए। पूरे सौदे में 10% मतलब टोटल हमें 50% लाभ चाहिए, घाटा भी कवर करना था, तो ये 62 का 62 कवर किससे करना पड़ेगा, उन 3 वस्तुओं से। इसलिए बटा में कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 जैसे बटा में लगाया 62/3, यानी 20 सही 2/3% लाभ। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए एक टाइप के। अब दूसरा टाइप इसी में जो बहुत फेमस रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने 96,000 का कुछ नहीं किया। देखो अब जरा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है, एक वस्तु को जब हम 600 रुपये में बेचते हैं तो हमें जितनी हानि होती है, अगर हम उस वस्तु को 1000 रुपये में बेचते हैं तो उतना ही हमें क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने से जितनी हानि हो, उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने से उतना ही हमें लाभ प्राप्त होता है। तो हम क्या करें, देखिए ये क्वेश्चन करने का तरीका, हम क्या करते हैं, इन दोनों का सबसे पहले अंतर करते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं, अंतर। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 600 और 1000 का 400। अब इसने हमें कहा था जितना हानि हो उतना ही लाभ हो, यानी कि हमें इस दोनों के बराबर बराबर भाग बांटने हैं। तो 400 के जब बराबर बराबर भाग बांटोगे तो क्या आएगा, 200 रुपये की हानि और 200 रुपये का लाभ, ये बांट दिया।
तो जब 600 में बेचा था तो 200 की हानि हुई, 1000 में बेचते हैं तो 200 का लाभ होता है। इसका मतलब जो इनका क्रय मूल्य होगा वो बिल्कुल इनके बीचों बीच होगा। तो 600 और 200 कितने हो गए? 800। तो इनका क्रय मूल्य कितना हो गया? 800 रुपये। तो ये करने का तरीका बड़ा सिंपल रहता है। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है, लाभ और हानि निकालिए, और 600 है, हानि हो तो जोड़ दीजिए, और 1000 में लाभ को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी पर दूसरा क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं, बस कुछ चेंज करके हल्का सा। वो क्या चेंज है वो देखिए जरा। एक वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है, तो जो हानि हो रही थी वो जब उसको हम 800 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ हो रहा है, वह उसका लाभ जो है हानि का 20 गुना होता है। ये जो लाभ है इस हानि का कितने गुना है? 20 गुना है। तो क्या क्वेश्चन है कि 275 में बेचने से हुई हानि, 275 में बेचने से जो हानि हुई है, 800 में बेचने से जो लाभ हुआ है, तो लाभ जो है वो हानि का 20 गुना है। ये जो लाभ है ये हानि का कितने गुना है? 20। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हानि 1 रुपये की है तो लाभ कितने रुपए का है? 20 रुपये का। हानि अगर 1 रुपये की है तो लाभ कितने का है? 20 का। लेकिन ये तो हमने माना हुआ है। अब करने का तरीका जो मैंने ऊपर बताया वैसा ही सेम कैसे करेंगे? 275 ये था, 800 ये था, हमने ऊपर क्या किया था? दोनों का अंतर किया था। दोनों का अंतर कितना आ गया? 800 और 275 में 525 का। 800 और 275 में अंतर कितने का आ गया? 525 रुपये का। माइनस कर दिया। अब इसमें अनुपात क्या है? हानि 1, लाभ 20। ये 20 भाग देना है, ये 1 भाग। इस 525 के हमें भाग कितने करने पड़े? 20 और 1 21 भाग करने पड़ेंगे। 20 और 1 21 भाग करने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे इसको तो हम भाग दे देंगे 21 से। किससे भाग दे देंगे? 21 से। 21 से काट देंगे, ये आ जाएगा 25। ये एक भाग की कीमत आ गई। यानी कि यहाँ पर हानि की बात करें तो 25 रुपये की हानि। अगर ये लाभ की बात करेंगे तो 25 को किससे गुना कर देंगे? 20 से। 500 रुपये का लाभ। हानि की बात करेंगे तो कितने की हानि? 25 रुपये की। लाभ की बात करेंगे तो 20 को 25 से गुना करेंगे, 500। तो हानि हुई सौदे में कितने की? 25 की। लाभ हुआ कितने का? 500 का। तो 275 में जब हमने बेचा, 25 रुपये की हानि हुई, तो जो इसका भी क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 275 में या तो 25 जोड़ देंगे या 800 में 500 घटा देंगे। एक ही बात है। तो 275 और 25 कितने हो गए? 300। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपये। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपये। ये भी एक निकालने का तरीका है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने इसी टेबल से सॉल्व किए। तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज करके। चेंज क्या करना है उसको देखो। 820 रुपये में जब हम वस्तु बेच रहे थे, तो जो हानि हो रही है वो जब हम उस वस्तु को 950 में बेच रहे हैं, तो जो लाभ हो रहा है, उन लाभ और हानि के बीच अनुपात जो है वो 6:7 का है। 6:7 का है। अब ये डायरेक्ट पहले 20 गुना दिया हुआ था, अनुपात बनाना पड़ा था। इस बार ये अनुपात बना बनाया दे दिया। क्या कहता है? 820 रुपये में बेचने से हानि हुई और 950 में बेचने से जो लाभ हुआ, उन दोनों का अनुपात 6:7 है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? दोनों का जो अंतर है वो कितना हो गया? 130। जो दोनों का अंतर है वो कितना हो गया? 130। अब 6 और 7 कितने होते हैं? देखो इनके पार्ट बनाने हैं। 6 और 7 13। तो हम क्या करते हैं? 13 से तो इसे भाग दे देते हैं, जिससे एक भाग की कीमत कितनी आ गई? 10। एक भाग की कीमत कितनी आ गई? 10। 10 को अगर 6 से गुना करोगे तो 60। 10 को अगर 7 से गुना करोगे तो 70। इसका मतलब जब हम इसे 820 में बेचते हैं तो 60 रुपये की हानि हुई। जब हम इसे 950 में बेचते हैं तो 70 रुपये का लाभ।
वही बात, क्रय मूल्य अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 820 में कितना जोड़ देंगे, 60 जोड़ दो तो 880 रुपये, या क्या करते हैं 950 में से 70 घटा दीजिए, 950 में ये 70 घटा दीजिए तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। 950 में 70 घटाओगे तो कितना हो गया, 880 होता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये है करने के तरीका। देखो ये एक टाइप के ही कुछ डिफरेंस करते हुए मैंने अलग अलग क्वेश्चन बनाए। तो ये फ्रेंड्स समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट 2-3 टाइप के हमने जो क्वेश्चन किए वो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ये पेपर के लिए वही बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपको ये वीडियो फिर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।